आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में 63 दावेदार। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में इस बार 63 नामांकन दाखिल हुए। अंतिम दिन सर्वाधिक 37 नामांकन हुए। इसमें गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल, नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी शामिल हैं। इसके अलावा नामांकन कराने वालों में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, बसपा उम्मीदवार मौलाना जमील अहमद कासमी और अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस के प्रदीप टंटा शामिल हैं। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच और 30 मार्च को नाम वापसी के बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। किच्छा नदी में नहा रहे 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत। मलपुरा वार्ड 2 में रहने वाले 2 बच्चों की बरौर नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्चे घर में बिना बताए नदी में नहाने गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेरिका हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल न दे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी पर भारत ने बुधवार को अमेरिकी राजनयिक को तलब कर विरोध दर्ज कराया। आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। क्लासेन 80 की तूफानी पारी से सनराइजर्स ने मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाए। सनराइजर्स ने 31 रन से जीत लिया। पिछला रिकॉर्ड 263 रन का था जो आरसीबी ने 2013 में बनाए थे। विवादित बोल घोष सुप्रिया को नोटिस। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए बुधवार को भाजपा नेता दिलीप घोष और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज। निर्वाचन आयोग दूसरे चरण के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी करेगा। अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला। पीएचडी में दाखिले के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। नेट क्वालिफाइड जून 2024 से अब तक 3 श्रेणियों के लिए योग्य होंगे। कोलकाता में टकरा गए 2 विमान, 300 यात्री थे सवार। हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं। एलजी बोले जेल से नहीं चलेगी सरकार। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता पर सवाल उठाने वाली केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। हाईवे पर 3 कारें भिड़ी, 3 की मौत, 5 घायल। कुआंवाला देहरादून हाईवे पर बुधवार सुबह 3 कारों की भिड़ंत हो गई। हादसे में मां बेटी समेत रुद्रप्रयाग के 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। घायलों का दून अस्पताल में उपचार चल रहा है। उत्तराखंड में 63 नामांकन। अंतिम दिन 37 ने भरा पर्चा। दादी से क्रूरता में पोता बहू गिरफ्तार हुए तो संपत्ति के लिए दादी को बुरी तरह पीटने वाले पोते और बहू को जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणियों के लिए श्रीनेत और घोष को नोटिस जारी किया गया। रास्ते में करा सकेंगे घरेलू उत्पादों की मरम्मत। देवभूमि में सजा मैदान राजनीतिक रण में उतरे सुरमा। ग्रीन बोनस और बाहरी लोगों से पड़ने वाला बोझ घटाने को मांगेंगे अनुदान। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से ग्रीन बोनस और बाहरी राज्यों से आने वाली आबादी के बदले अनुदान मिले, इसके लिए राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग से पैरवी करेगी। सिलक्यारा मशीन पलटने से काम पर पड़ा असर। शोध का लाभ आम आदमी को मिले तो राज्यपाल अटॉर्नी जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में निजी विश्वविद्यालय कुलपतियों के साथ बैठक की। मूल्यांकन कार्य के लिए नहीं पहुंचे 53 परीक्षक। तो जनपद में
उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। यहाँ एक केंद्र व 2 उपकेंद्र बनाए गए हैं। वन निगम में आउटसोर्स के 62 कर्मियों की सेवाएं होंगी समाप्त। तो उत्तराखंड वन विकास निगम में आउटसोर्स से कार्यरत 62 लेखा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होंगी। वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक शेर सिंह ने मामले में शासन को पत्र लिखा है। ई टिकटिंग मशीन से यात्रियों की प्रविष्टि किए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बहिष्कार का निर्णय स्थगित। तो राज्य शिक्षक संघ ने उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बहिष्कार का निर्णय स्थगित कर दिया। शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र पेन्यूली ने कहा कि संगठन की मांगों पर शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। इन दिनों प्रदेश में आचार संहिता भी लगी है, जिसे देखते हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। इस बार तीर्थयात्रियों को बद्री और केदार में मिलेगी चिकित्सा सुविधा। रामनगर से दून के लिए ट्रेन चलाने की कोशिश। इंटरमीडिएट गणित की परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे 7 बोनस अंक। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट की गणित के परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रम से बाहर से आए 2 सवालों पर राहत दी है। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को दोनों प्रश्नों की एवज में 7 अंक बोनस देने का निर्णय लिया है। इससे लेकर गोपनीय पत्र उप नियंत्रक, उप प्रधान निरीक्षक और सहायक निरीक्षक को जारी किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड के इतिहास में बोनस अंक देने का यह पहला निर्णय है। बोर्ड की गणित की परीक्षा में प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया प्रायिकता बंटन और प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया रेखा और वक्र का क्षेत्रफल सवाल कोष से बाहर से आए थे। चुनाव में लगने वाले वाहनों का इस बार दोगुना हुआ किराया। तो चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया में लगने वाले वाहनों का किराया बढ़ा दिया है। पहली बार इन वाहनों पर चलने वाले ड्राइवरों को रोजाना 350 रुपये खानपान व मानदेय के रूप में देने का निर्णय लिया है। वहीं इस बार चुनाव आयोग की वाहनों का डीजल खर्च भी वहन करेगा। नहाते समय बरौर नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तो कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मलपुरा में बुधवार को 2 बच्चे गांव के पास ही बरौर नदी में नहाते समय डूब गए। धामी आज डीडी हाट में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को डीडी हाट के रामलीला मैदान में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार अजय टम्टा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेंदुलकर आज कैची धाम जाएंगे। तो पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बृहस्पतिवार को कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं। वह पंतनगर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरिद्वार में बड़े उद्यमी के यहाँ दिल्ली से आईटी टीम का छापा। जंगल गई महिला से दुष्कर्म। तो पौड़ी से खबर आई है, बकरियां चुराने व चारा लेने जंगल गई एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, लूट, जान से मारने की कोशिश व जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार चल रहा है। युवक को रस्सी से बांध बाइक से घसीटा पीटा। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम गढ़मीरपुर में होली के दिन कुछ लोगों ने एक युवक को रस्सी में बांधकर बाइक से घसीटा और पीटा। पुलिस ने मामले में 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऊपर लौकी नीचे मिली 100 पेटी अंग्रेजी शराब। तो झबरेड़ा पुलिस ने लोडर वाहन में सब्जी की आड़ में हो रही शराब तस्करी का खुलासा करते हुए हरियाणा के एक तस्कर को 100 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला प्रधान और स्कूल प्रबंधक समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। तो पंचायत चुनाव में लक्सर की ग्राम प्रधान की ओर से फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र निर्वाचन कार्यालय में दाखिल करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। अल्मोड़ा जिला अस्पताल की लिफ्ट ठप, मरीजों की आफत। बागेश्वर में वायरल बुखार का प्रकोप, अस्पताल में भीड़ बढ़ी। भिक्षा नहीं शिक्षा दो का संदेश दिया। अल्मोड़ा में जाम से जूझे लोग। परिवार में चल रही रंजिश में भतीजे ने चाचा का फोड़ा सिर। तो रानीखेत से खबर है, पारिवारिक रंजिश में भतीजे ने चाचा का सिर फोड़ दिया, साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी।
एसएसजे में मई में परीक्षाएं, जुलाई में एडमिशन। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में इस वर्ष सभी कोर्सेज की सेमेस्टर परीक्षाएं मई में होंगी, साथ ही जुलाई में नए एडमिशन कराए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिल्म तत्व में नजर आएंगे स्मरण, चोरी के मामले में पुलिस के हाथ लगे महत्वपूर्ण सुराग। तो बाकी सोर्स से खबर आई है। समर्थ पर एक क्लिक से मिलेंगे प्रमाण पत्र। एसएसजे विश्वविद्यालय के छात्रों को अब रिजल्ट, माइग्रेशन, डिग्री आदि के लिए कॉलेजों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रानीखेत में मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। इवनिंग स्टॉर्म्स की जद में आए 904 लोग। बाइक दुर्घटना में 2 घायल रेफर किया गया। न्यूनतम किराए से 3 गुना तक वसूल रहे। तो पिथौरागढ़ देहरादून के बीच 19 सीटर विमान सेवा का किराया निर्धारित न होने से यात्री परेशान हैं। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह को भेजा समन। तो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। घर के पास जला मिला छात्र का शव। तो अगस्त में उनसे खबर आई है। डोभा भोसाल गांव के 11वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव घर से कुछ दूरी जली हालत में मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया है। होली खेलने गए युवक का शव पड़ा मिला। तो पार्टी से खबर आई है। एमएड व बीएड प्रवेश परीक्षा 1-2 जून को। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए 31 मार्च से 26 अप्रैल तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने एमएड, बीपीएड, एमपीएड तथा बीएड की प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एमएड, बीपीएड और एमपीएड की प्रवेश परीक्षा 1 जून व बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 जून को होगी। 31 मार्च से 26 अप्रैल तक प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे। बीपीएड व एमपीएड का फिजिकल फिटनेस टेस्ट अगस्त में होगा। समूह ग के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 4 से। तो लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि, उद्यान, पशु पालन विभाग के लिए समेकित समूह ग परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन 4 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे, जो 16 अप्रैल तक होगा। इसके लिए आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। केवी के कुछ स्कूलों में आधे बच्चे ही हुए पास। तो केंद्रीय विद्यालय देहरादून संभाग की ओर से बुधवार को 9वीं और 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। देहरादून जिले के कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय में 50% ही बच्चे पास हो पाए। कुछ विद्यालय को छोड़ दें तो ज़्यादातर का पासिंग प्रतिशत 75% से कम ही रहा। 3 से 4 विषयों में फेल हुए छात्र। इस साल केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट इस तरह से बिगड़ा हुआ है। पुलिस महानिदेशक ने पदक विजेताओं को पारितोषिक दिए जाने की घोषणा की। तो 16वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 एवं 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में पदक प्राप्त खिलाड़ियों ने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से मुलाकात की। गंभीर की पारी से जीता उत्तराखंड सेमीफाइनल में बनाई जगह। समूह के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 4 से होगा। आवेदन तिथि बढ़ने से छात्रों को राहत। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन की तिथि 31 मार्च तक बढ़ने से छात्रों को राहत मिली है। पहले परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च निर्धारित थी। गुरुजी के पद रिक्त, पढ़ाई में बच्चे कैसे बनेंगे सशक्त। तो शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरने से नई चुनौती के साथ नया सत्र शुरू होने वाला है। काशीपुर में 22 प्रवक्ता और 17 एलटी के पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए शिक्षण के लिए विभाग ठोस कदम उठाता नजर नहीं आ रहा है। जीआईसी में जांची जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग में 2819 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में 87 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनटीपीसी में अभ्यर्थी करें आवेदन तो 63 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
HRRL में 126 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। समन्वय निदेशालय में पुलिस के 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। केजरीवाल पर अमेरिकी टिप्पणी से भारत नाराज हुआ। सिविल सेवा परीक्षा के लिए 5 से 8 साल की तैयारी, युवा ऊर्जा की बर्बादी। परिचालक को ई टिकट मशीन से स्कैन करना होगा QR कोड। परिचालक को पीटा, वॉल्वो बस का शीशा तोड़ा। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की सुपर डिलक्स वॉल्वो बस सेवा में यात्रियों को पानी की बोतल की सप्लाई करने वाले वेंडर व उसके साथियों ने गुरुग्राम जा रही बस को जबरन रोककर परिचालक को पीटा और बस का फ्रंट शीशा तोड़ डाला। सेना के जवानों को दी 6 रोग की जानकारी। सीमांत जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों के स्वजन को आवास सुविधा। तो पृथक पारिवारिक आवास योजना के तहत दून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर में बनेंगे आवास। पत्नी बेटी संघ किया नेत्रदान और अंगदान का संकल्प। कूड़ेदान हटा दिए, अब सड़क किनारे डंप हो रहा कचरा। 10 मई को किया जाएगा भगवान परशुराम मूर्ति का लोकार्पण। 1 अप्रैल से महंगा होगा राजमार्गों का सफ़र, बढ़ेगा पानी का बिल। तो हर बार की तरह इस बार भी नया वित्तीय वर्ष आम जन की जेब पर महंगाई का बोझ लेकर आ रहा है। लच्छी वाला टोल पर निजी कार से देने होंगे 105 रुपये। साइबर ठगों ने लगाई 2,40,000 की चपत। चालक की झपकी ने ली 3 जिंदगियां। तो दून हरिद्वार मार्ग पर कुआं वाले के समीप हुई दुर्घटना, मरने वालों में मां बेटी भी शामिल, 5 घायल हुए। डेंगू पर नगर निगम सतर्क, 1 अप्रैल से शुरू होगी फॉगिंग। अगले 3 दिन चोटियों पर हिमपात, निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना। तो उत्तराखंड के ज़्यादा क्षेत्रों में शुष्क मौसम के कारण पारा तेजी से चढ़ रहा है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में तपिश बढ़ रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी धूप चुभ रही है। ज़्यादा क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। हालांकि आज से प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पर्वतीय क्षेत्रों में चोटियों पर हिमपात और आसपास के निचले इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि के भी आसार हैं। हरिद्वार के इनामी हिस्ट्री सीटर को STF ने किया गिरफ्तार। बिना SP ट्रैफिक कैसे सुधरेगी राजधानी की यातायात व्यवस्था। गंगोली हाट में उप आबकारी निरीक्षक की हत्या की धमकी। तो शराब तस्कर तो मौका पाकर हो गया फरार, दूसरे व्यक्ति ने कॉल कर दी धमकी। होली अवकाश के बाद खुले बैंकों में भीड़ लगी। सिलथाम में पोल में लगी आग, घंटों बिजली गुल। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। SHJ में मई में होंगी परीक्षाएं। मां पूर्णागिरी के दर्शनों को सुबह से रात तक तांता लगा रहा। स्नातक की समय सारणी जारी हुई। शिक्षकों को प्रशिक्षण के साथ मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया। द्वारा हाट में पेट्रोल पंप तक पहुंची वंदनाग्नि। नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। न्यूनतम किराए से 3 गुना तक वसूल रहे। रख रखाव के नाम पर बिजली कटौती बढ़ी। 4 दिन में 471 करोड़ का बिल वसूली का लक्ष्य है। 10वीं 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ। उत्तरकाशी के मुखिम रेंज में 1.20 हेक्टेयर जंगल राख हुआ। गौरा देवी को बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संदिग्ध हालत में 11वीं के छात्र की जलकर मौत हो गई। पार्टी में युवा व्यापारी की हत्या, 100 खेत में फेंका। तो पार्टी में होली खेलने घर से निकले एक युवा किराना व्यापारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिमालय क्षेत्र में तेजी से सूख रहे टेक्सास के पेड़। यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह डंप है मलबा। 3 छात्र सेना में अफसर बने। विवाहिता को ससुराल से बाहर निकाला। तो रुड़की से खबर रही है। B.Ed और M.Ed के लिए 31 से भरे जाएंगे फॉर्म। बालगंगा तहसील को नहीं मिला भवन। ससुराल आए युवक ने की फायरिंग, गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर रही है।
हरिद्वार में आटा चक्की स्वामी पर धारदार हथियार से हमला। तो आटा चक्की में चोरी कर रहे आरोपियों का विरोध करने पर चक्की स्वामी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट मामले में एक नामजद समेत कई प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। होली पर हुए बवाल में 12 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में प्रधान सहित 3 पर केस हुआ। संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 छात्र सेना में अफसर बने। राज्य आंदोलनकारी गया प्रसाद पंच तत्व में विलीन। महिला की मौत पर पति सहित 5 के खिलाफ केस। तो हरिद्वार से खबर आई है। घर में घुसकर मारपीट के मामले में 6 पर मुकदमा दर्ज किया। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित कर रही हैं ममता। कारों की टक्कर में मां बेटी समेत 3 की मौत हो गई। दून में 1 अप्रैल से होगी फॉगिंग। कार हादसा, अस्पताल से घर तक मचा कोहराम। कमाई के झांसे में आकर गवाए 44 लाख रुपए। उत्तराखंड राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के उत्तराखंड अध्यक्ष बने डोभाल। आई कार्ड प्रवेश पत्र ही होगा एंट्री पास। तो MBPG में 30 से शुरू होंगी कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। पर छात्रियों को पोर्टल से डाउनलोड करने होंगे प्रवेश पत्र। 2000 निजी स्कूलों का सत्यापन किया जाएगा। कक्षा 1 में प्रवेश के मुद्दे पर असमंजस। तो बाल शिक्षा अधिकार एक्ट में न्यूनतम आयु का नियम बाधा बना। नेशनल पैरा स्विमिंग में हिस्सा लेंगी प्रीति। पार्टी में युवा व्यापारी की हत्या 100 खेते फेंका। बॉक्सिंग में ओम व दीपाली को गोल्ड मिला। काशीपुर के स्मरण फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखेंगे। होली के बाद लौटने वालों की भीड़ उमड़ी। हल्द्वानी की सड़कें जाम रही। होली के दौरान हादसे में कंपनी कर्मचारी की मौत हो गई। नैनीताल रोड पर 2 कारें भिड़ी, 1 बच्ची चोटिल हो गई। हल्द्वानी में जिला स्तर की जेल बनाने की तैयारी है। लाल कुआं से बिजली संचालित ट्रेन शुरू हुई। भीड़ इतनी कि कई मरीज सैंपल भी नहीं दे पाए। जौनसर के अस्पतालों में नहीं मिल रहा अल्ट्रासाउंड की सुविधा। लच्छीवाला प्लाजा पर 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स। तो देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। साहिया दातनू रोड पर वाहन पलटने से 11 लोग घायल हो गए। चोरों ने बंद घर में उड़ाए लाखों के गहने। रामपुर में चोरी किया डंपर हरियाणा से बरामद हुआ। चोरी की बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। तो विकासनगर से खबर आई है। महिला के साथ दुराचार के मामले में मुकदमा। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला से दुराचार, मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। हिंदी पढ़ाने में निजी स्कूल कर रहे परहेज। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर बोला हमला। तो पौड़ी रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की जनसभा। अग्निवीर योजना से लेकर अंकिता भंडारी मामले में भाजपा सरकार को घेरा। कांग्रेस ने नामांकन के बाद किया शक्ति प्रदर्शन। आवश्यक सेवा के कर्मचारी को भी डाक मतपत्र की सुविधा। नैनीताल सीट पर 3 करोड़पति 7 लाखपति। प्रधानमंत्री मोदी की राज्य में हो सकती हैं 2 रैलियां। तो लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में 2 रैलियां हो सकती हैं। भाजपा उत्तराखंड में 40 स्टार प्रचारकों को उतारेगी। केदारनाथ हेलीपैड से टीम ने हटाई बर्फ। लोडर वाहन चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। लच्छीवाला में टोल टैक्स फिर बढ़ेगा। सुविधाएं शून्य। तो 1 अप्रैल से लागू होंगी बढ़ी हुई दरें। मासिक पास भी होगा महंगा। तपिश 33 डिग्री के करीब पहुंच गया दून का पारा। नैनीताल सीट से चाहता हूं प्रदेश की रिकॉर्ड जीत। बलूनी ने अपने प्राइमरी शिक्षक का आशीर्वाद लिया। बॉबी पवार ने बड़कोट में खोला चुनाव कार्यालय। तो टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने बड़कोट में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। मौके पर बॉबी पवार को जीत दिलाने का संकल्प लिया। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 5 प्रत्याशियों ने कराए नामांकन। झंडा जी मेले की दिव्यता को आत्मसात कर नाम दान का जप करे संगत। वहीं खबर बिजनौर से हादसे में पिता पुत्र समेत 4 की मौत हो गई। सीमांत में तैनात पुलिस वालों को मैदानी जिलों में मिलेंगे आवास। ईडी ने हरक को फिर जारी किया पेश होने का समन।
झबरेड़ा में 9 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की पेटियां पकड़ी। तो लोडर शराब तस्करी में गिरफ्तार। हरियाणा ब्रांड की 100 पेटियां थी लोडर में। मंगलोर में नाले में एक युवक का शव बरामद हुआ। दून में 50,000 का इनामी बदमाश धरा गया। घर में घुसकर मारपीट के मामले में 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया। बिना सिंबल के बसपा के चौधरी बने प्रत्याशी रह गया दंग। 3 करोड़पति 7 लाखपतियों ने भरा पर्चा। ज्योति प्रकाश, प्रदीप और अजय टमटा करोड़पति। हल्द्वानी में 2.7 लाख रुपए कैश जब्त हुए। हीरानगर का ट्यूबवेल हफ्ते में दूसरी बार खराब हुआ। निशंक से मिलकर माला घायलों को देखने पहुंची। हरीश के डीएनए से परिवारवाद। माला सबसे अमीर और उम्र दराज, बॉबी सबसे युवा। तो टिहरी सीट के लिए कुल 11 नामांकन हुए। भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी साथ सबसे अमीर होने के साथ साथ उम्र दराज भी हैं। वे कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला से उम्र में 3 साल बड़ी हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार सबसे युवा प्रत्याशी हैं। 26 वर्षीय बॉबी बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। देवभूमि स्टार वार को भाजपा तैयार हुई। धामी की स्टार प्रचारक के रूप में डिमांड। आचार संहिता की एसओपी का सख्ती से करवाएं पालन। सरकारी सस्ता गल्ला की 16 दुकानों में सेल्फी बूथ। स्पोर्ट्स फंड में अंशदान को तैयार नहीं महाविद्यालय। तो सदैव सुमन विश्वविद्यालय ने 200 संबंध महाविद्यालयों को अंशदान करने का दिया था निर्देश। यात्रा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को मिलेगा कैशलेस उपचार। मैदान को लौटे यात्री सीट को मारामारी। चालक की नींद की झपकी बनी मां बेटी सहित 3 की घायल। 3 पेटी शराब बरामद के साथ 2 गिरफ्तार। बाइक सीज की गई। हाईवे तक पहुंची जंगल की आग। तो अल्मोड़ा से खबर है, कठपुड़िया के पास 2 दिन तक जले जंगल। कपकोट की बीएसएनएल सेवा 2 दिन से ठप रही। भतीजे ने रंजिश में चाचा का सिर फोड़ा। गुलदार ने किया हमला, भागकर बचाई जान। तो गरुड़ से खबर रही है, छठिया गांव में गुलदार का आतंक बरकरार है। गांव में गुलदार की धमक से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोकतंत्र के महायज्ञ में देवभूमि से आहुतियां बढ़े तो मंगल हुए। बेटा देगा परीक्षा, पिता का आएगा रिपोर्ट कार्ड। तो लोग हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में रण में बेटे के सारथी बने हरीश रावत। डकोता मोथरोवाला रोड के निर्माण का रास्ता साफ 14 करोड़ होंगे खर्च। शताब्दी एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनें आज रहेंगी प्रभावित। तो रायवाला यार्ड में ब्लॉक की वजह से संचालन पर असर पड़ा। दून आने वाली ट्रेनों में सीटें फुल चल रही हैं, लंबी वेटिंग। 7 दिनों से आ रहा दूषित पानी। होली पर करीब 3 करोड़ रुपए की शराब गटक गए दूनवासी। अंधाधुंध फायरिंग कर भागा 25,000 रुपए का इनामी गिरफ्तार। 24 मार्च को दून में 100 पार कर गया आईक्यू का स्तर। 6 राज्यों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए दून में छपेंगे बैलेट पेपर। पिछले चुनाव में जहां कम हुआ मतदान अब वहां चल रहा जागरूकता अभियान। श्री झंडे जी गिलाफ सिलाई का काम शुरू हुआ। 2013 में गिरफ्तार हुआ था यतेंद्र चौधरी। ब्राह्मण बश्योर में बुजुर्ग को हाथी ने पटका, गंभीर रूप से घायल हो गया। रामपुर में फिर धमका हाथी, गेट तोड़ा, फसल भी रौंदा। केदारनाथ MI-26 हेलीपैड पर बर्फ सफाई का काम शुरू हुआ। डोभा सोमभाल के घर के पास जली अवस्था में मिला छात्र का शव। वन विभाग दर्ज करने लगा आग से जले जंगलों का रिकॉर्ड। अंतिम दिन 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 6 लोगों को गौरा देवी स्मृति सम्मान मिला। तो जोशीमठ से खबर आई है, चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर हुआ स्वर्ण जयंती समारोह। मोदी, योगी, शाह व नड्डा समेत कई दिग्गज चुनाव प्रचार करने आएंगे उत्तराखंड।
धामी को 3 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाया गया। चुनाव में लगने वाले वाहनों का इस बार किराया हुआ दुगना। सिडकुल ने 14 उद्योगों को जारी किया निरस्तीकरण का नोटिस। वही खबर है, धनेरी से कार की टक्कर से स्कूटी सवार घायल हो गया। खानपुर से खबर है, 20 लीटर शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। ऊपर छिपी थी लौकी, नीचे छिपा था 100 पेटी अंग्रेजी शराब। अब 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा मिशन कोशिश का फ़ायदा। तो पहली कक्षा 1 से 8 तक ही चलता था कार्यक्रम। 1 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में होगा कार्यक्रम। तो विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया सत्र लागू हो जाएगा। अगली कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों को खासा उत्साह है। वहीं जो बच्चे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, उनके लिए शिक्षा विभाग प्रदेश भर में मिशन कोशिश चलाएगा, जिसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी जिन विषयों में कमज़ोर हैं उन्हें उनमें बेहतर किया जाएगा। सुपर 100 में छात्राओं ने किया IIT रुड़की का भ्रमण। गैंगस्टर एक्ट में 2 स्मैक तस्करों पर हुई कार्रवाई। युवक को रस्सी में बांधकर बाइक से घसीटा, बेरहमी से पीटा। तो हरिद्वार से खबर आई है, महिला प्रधान स्कूल प्रबंधक समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। जहर खाने से विवाहिता की मौत। तो हरिद्वार से खबर आई है, हरिद्वार लोकसभा सीट पर 21 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन पत्र। हल्द्वानी में जाम से जूझे लोग, सैलानी भी फंसे रहे। नौकुचिया में जल्द शुरू होगी हवाई यात्रा। उमस भरी गर्मी, 33.3 डिग्री तक पहुंचा हल्द्वानी का पारा। छुट्टी के बाद खुले अस्पताल, उमड़े मरीज। हल्द्वानी में बनाया जाएगा जनपद स्तरीय कारागार। प्रदेश के 29 केंद्रों में शुरू हुआ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो प्रभारी सचिव ने मूल्यांकन का निरीक्षण। 10 अप्रैल तक होगा मूल्यांकन।